हेलो बच्चों, क्या हाल। मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टीचर जी। बच्चों, ये है वीडियो लेक्चर नंबर 01 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। ठीक, ये क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 10th के केमिस्ट्री का, आप सभी को पता है। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक, वीडियो लेक्चर नंबर 1 में मैं बात करूंगा आपसे केमिकल रिएक्शंस की और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब हो गया कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। ठीक, तो चलिए करते हैं हम लोग शुरू। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं तो केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। तो केमिकल रिएक्शन बच्चा बाड़ी इसका डेफिनेशन है, इसको ऐसे डिफाइन किया गया कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस in which new substances with new properties। केमिकल रिएक्शंस एक ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें नए सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज, नए नए अवतार लेकर के जन्म लेते हैं, विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। जैसे हमारे गंगू भैया आग में कूद करके शक्तिमान बन गए थे, बस वैसे ही केमिकल रिएक्शन होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिनमें नए सब्सटेंसेस नए प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होते हैं। समझ में आ गया क्या? हाँ, तो केमिकल रिएक्शंस एक ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें नए सब्सटेंस, आप मत कूदने चले जाना, हाँ, जिनमें नए सब्सटेंसेस नए नए प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होती हैं। ठीक, नए सब्सटेंसेस नए प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर मैं इसी मार्कर की बात करूँ, इस मार्कर पे एक हथौड़ा मारूँ, ये फूट जाएगा। अब भी प्लास्टिक था, अब भी प्लास्टिक है, तब भी प्लास्टिक रहेगा, फूटने के बाद भी। ठीक, ये है फिजिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज। अब केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे? अगर इस प्लास्टिक में मैं कुछ कर दूं, मतलब इस प्लास्टिक को ही कुछ ऐसा हो जाए, कोई साल बीत जाए तो ये प्लास्टिक कुछ और दूसरे तरीके के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, हाँ, कुछ और दूसरा बन जाए, कुछ नया प्रोडक्ट बन जाए, प्लास्टिक ही ना रह जाए, कुछ नया प्रोडक्ट बन जाए, तो उसे कहेंगे हम लोग क्या? केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन से एक ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, क्या होते हैं कि ऐसे प्रोसेसेस जिनमें नए सब्सटेंसेस नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, नए सब्सटेंसेस नई प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारे फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मैग्नीशियम का रिबन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? फॉर एग्जांपल में मैं एक मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, मैग्नीशियम का एक ले रहा हूँ क्या? रिबन। ठीक, मैग्नीशियम का रिबन जैसे क्या होता है कि आप एक साइंटिफिक की दुकान पे जाइए, मतलब कि जहाँ पे जैसे साइंटिफिक वो लिखा होता है ना, जैसे ये साइंटिफिक वो साइंटिफिक, मतलब जहाँ पे केमिकल्स वगैरह मिलते हैं। ठीक, या तो अपने स्कूल के लेबोरेटरी में चले जाइए, तो वहाँ पे आप मैग्नीशियम का रिबन ढूंढ पाएंगे। ठीक, जैसे कि हमारा एल्युमिनियम का फॉयल होता है, देखा है कि नहीं एल्युमिनियम के फॉयल को? जैसे कि जो वो क्या बोलते हैं, शादियों में जो ट्रेज में लगाते हैं, या फिर और ये क्या बोलते हैं इसको, रोटी वोटी में मम्मी लगाती हैं, हाँ, तो वो वही होता है हमारा एल्युमिनियम का फॉयल। तो एल्युमिनियम के फॉयल की तरह ही होता है हमारा मैग्नीशियम का फॉयल, ऐसे ही मैग्नीशियम का रिबन होता है। ठीक, तो मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम लोग जलाते हैं, ठीक, उसको अगर जलाते हैं, क्या करते हैं, अगर इसको हम बर्न करते हैं, ठीक, अगर मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इसको अगर मैं एक कटोरे में बटोर करके रखना चाहूँ, बटोर करके, हाँ, कटोरे में इकट्ठा करके रखूँ, तो ये देखूँगा मैं वाइट कलर का पाउडर होता है। क्या होता है? वाइट कलर का पाउडर, POWDER, स्पेलिंग याद है मेरा यार। ठीक, जो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, अगर उसको जलाएं तो वो वाइट कलर के पाउडर में बदल जाता है। ठीक, अब ये जो वाइट कलर का पाउडर है, ये मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी को नहीं शो करता। मैग्नीशियम की जो जो प्रॉपर्टीज थी, जो जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, वो ये नहीं शो करता। ठीक, यही है हमारा केमिकल रिएक्शन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, और इससे भी बेहतरीन एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, तो अब देखो केमिकल रिएक्शन में देखो हुआ क्या, ये जो मेरा मैग्नीशियम था और जब इसको जलाए, और जलता किस चीज़ से, कोई भी चीज़ हमारा कैसे जलता है, बिना ऑक्सीजन के सप्लाई के जलता नहीं है, आपको पता होगा। तो मैग्नीशियम जो मेरा है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक,
क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, Mg प्लस O गिव राइज टू MgO। अब बात करते हैं ये Mg होता है, Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। तो अगर दो ले लूँ यहाँ पे, ये बैलेंसिंग अभी छोड़ो, हाँ ये भी छोड़ दूँ, मतलब कुछ ऐसा होता है कि मैग्नीशियम मेरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बना देता है। ठीक, समझ में आ गया क्या? बिल्कुल सर। ठीक, अब बच्चा पार्टी केमिकल रिएक्शंस में एक खास बात है कि जो केमिकल रिएक्शन में ये जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है, लास्ट में बने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, मतलब कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन ही हो सकता है। जैसे प्लास्टिक में कुछ और हो गया, मतलब कि इसमें कुछ जुड़ा नहीं, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन मैंने नहीं सप्लाई किया तो अगर कुछ हो गया, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर किसी भी तरीके से मेरा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाता है, ठीक, वैसे जानते हो मैग्नीशियम का जो वो रिबन होता है, इसको हम लोग सैंड पेपर से सफाते हैं। ठीक, इसको जलाने से पहले हम लोग सैंड पेपर से सफाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन की एक परत लेयर जम जाती है। ऑक्सीजन की लेयर जैसे सब आपके घर में वो वाटर हीटर होगा, मतलब वो गीज़र वाला नहीं, गीज़र भी है तो गीज़र के अंदर कुछ होता होगा, तो जो पानी में जो भी चीज़ पानी में अगर जाती है, जैसे उसको पानी में जा करके पानी को हीट करती है, हाँ, तो उस पर देखो तो एक वाइट कलर का लेयर बन जाता है, वो ऑक्सीजन का ही लेयर होता है। ठीक, जैसे मेरे घर में है एक, वो पानी को हीट करने के लिए मीटर लगवाए हूँ यार, हाँ, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो इसमें बात मैं कर रहा था कि ये जो एक तरीके के एलिमेंट, मैग्नीशियम जो एलिमेंट है, इसके जो एटम्स हैं और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन जो एक एलिमेंट है, इसके जो एटम्स हैं ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। यहाँ पे O1 है, यहाँ पे O2 है ना, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। अभी इसको बैलेंसिंग में आपको समझ में आएगा। ठीक, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, सिर्फ एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अगर मैं इसको बराबर करने की कोशिश करूं तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, समझ में आता है बात? ठीक, तो अब देखो दो मैग्नीशियम के हो गए, दो मैग्नीशियम के, ऑक्सीजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया। समझ में आ रहा है? तो मैग्नीशियम में से हमारा जो होता है ना, जो एटम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, सिर्फ एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये मेरी 5 उंगलियां, ये मेरी 5 उंगलियां, हाँ, अब इन दोनों में केमिकल रिएक्शन हुआ तो कुछ ऐसे करके ये दोनों एडजस्ट हो गए, कुछ ऐसे करके एडजस्ट हो गए। ये नहीं कि अब इन दोनों को गला करके कुछ दूसरा बना करके, मतलब कुछ ऐसा करके इन दोनों को हटा के कुछ नया प्रकट कर दो, वैसा नहीं। जैसे वो गंगू भैया ना, वो चेहरा और सब वही था, बस खाली आ करके जो हीट से जो उनका जो क्या बोलते हैं, हवन कुंड में गए थे तो उसमें कुछ रहा होगा, लोहा वोहा वही पहन लिए समझ रहे हो ना? तो यही सब होता है। ठीक, तो ऐसा ही हमारा होता है कि ये केमिकल रिएक्शन अब केमिकल रिएक्शन में मैं बात जो कर रहा था उसको मैं एक बार लिख दूँ, उसको मैं अगर एक बार लिख दूँ, ये एग्जाम्पल लिख दिया ना आपने, इसको नोट्स बनाते रहो, ठीक है? जैसे कि अगर आप नोट्स बनाओगे तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atoms of one element do not change into other, only redistribution of atoms takes place। ठीक, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे जो एटम होते हैं, मतलब कि जैसे कि एक एलिमेंट का एटम जो होता है वो किसी दूसरे तरीके के एलिमेंट के में नहीं कन्वर्ट हो जाता, मतलब किसी भी दूसरे तरीके के कंपाउंड में भी नहीं कन्वर्ट होता है। ठीक, जैसे कि मैग्नीशियम, अगर मैं बात करूं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बात ही कर लूं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मेरा बना रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट हो रहा, ऑक्सीजन मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिल करके बना रहे एक नया प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, इन दोनों को रीडिस्ट्रीब्यूट करके कैसे भी करके एक साथ एडजस्ट कर दिया गया। ठीक, एक साथ एडजस्ट कर दिया गया, इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब तो समझ में आ ही गया। तो अब देखो केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जो पार्ट होते हैं ना, है ना, कि ऐसे सब्सटेंसेज जो हमारे केमिकल रिएक्शन में जा रहे हैं, हाँ, ठीक, ऐसे सब्सटेंसेज जो हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? रिएक्टेंट।
तो ये मेरा हो गया पूरा रिएक्टेंट। क्या कहते हैं हम लोग? रिएक्टेंट। और ये सब्सटेंस जो हमारा बनता है उसे तो हम लोग कहते ही हैं प्रोडक्ट। ठीक। केमिकल रिएक्शन में जो हमारे सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस हमारा बनता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। ओके, इतना आपको समझ में आ गया बात? ठीक है, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप चाहिए तो नोट कर लीजिए और नोट करिए। ठीक, नोट करो। ठीक, मैं मिटा दूँ? ओके। नहीं नहीं भैया, केमिकल रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको पता चल गया क्या होता है। अब हम लोग बात कर लें, बात किस चीज़ की कर लें? कुछ एग्जांपल्स देख लें कि केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हमारा दूध से दही बन जाता है, ये होता है केमिकल रिएक्शन। देर हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग दूध से दही बनाते हैं ना, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। जो हमारा भोजन का पकना, मतलब भोजन का पचना, लोग खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है ना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है ना। और उसके बाद में जैसे कि हम लोग बात कर लें कि ये जो राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, हाँ, फलों का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? राइप कर जाते हैं, हाँ, मतलब पक्के हो जाते हैं। पकना, वो भी पकते हैं भोजन भी पकाया जाता है। हाँ, भोजन भी जो पकाया जाता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। हाँ, वो कोई फिजिकल रिएक्शन नहीं है। जो मतलब सब्जी, ढेर सारी सब्जियां काट करके मम्मी जो आपकी बनाती है ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक ना। अब हम लोग बात कर लें, एग्जांपल्स हो गए ढेर सारे, बकवास हो गया ढेर सारा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज के? केमिकल रिएक्शंस। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ, जैसे कि पहला हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अभी सब समझा रहा हूं क्या हो रहा है। ठीक। दूसरा हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तीसरा हो गया हमारा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। चौथा हो गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा हो गया हमारा चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, मतलब कि अवस्था में परिवर्तन। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, उसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ कि ये कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, इन पांचों में कुछ ना कुछ होगा। ठीक, पांचों हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन कुछ ना कुछ एक ना एक तो मिलेगा ही। ठीक, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि ये जिसमें मिल जाए, मतलब कि ये कैरेक्टरिस्टिक किसी भी मतलब कोई भी चीज़ हो रही है उसमें गैस निकल रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन ये ज़रूरी हो सकता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें हमारा गैस इवॉल्व, मतलब निकल सकता है। ठीक, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो प्रेसिपिटेट बन सकता है। प्रेसिपिटेट जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे कोई सोल्यूशन है। ठीक, कोई सोल्यूशन है, जैसे NaCl का सोल्यूशन। NaCl क्या होता है सर? नमक। अरे सर, जो खाते हैं सभी में जो डालते हैं, हाँ हाँ, तो उसको ले लो और पानी को ले लो, उसका मतलब क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन बना लो। ठीक, उसको घोल दो और उसके बाद में उसमें और कुछ ऐसा किया जाए कि उसमें उसी सॉल्यूशन में कुछ एक थोड़ी सी जगह पे कुछ ऐसा हो जो उस मतलब उस सॉल्यूशन में ही हो। क्या बोला मैंने? फिर से। ठीक, से कोई सॉल्यूशन है तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक ऐसा छोटा सा, मतलब छोटा सा चीज़ होता है जो उस सॉल्यूशन में रह करके भी उस सॉल्यूशन से अलग होता है ना।
है, जल में रहकर मगर से ही बैर करता है, मतलब कि उस सोल्यूशन में रह करके ही उस सोल्यूशन से अलग होता है। जैसे कि हमारा प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि लिक्विड के एक सोल्यूशन में छोटा सा सॉलिड का टुकड़ा, हाँ सॉलिड का टुकड़ा नहीं होता है, उस टाइप का होता है, कुछ उस टाइप का होता है। ठीक, इतने डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ इसको। फिर चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाए, मतलब कि ये मतलब कुछ किया जाए मेरे ऊपर, कुछ ऐसा किया जाए कि मैं हो जाऊँ एकदम, हाँ चेंज हो जाए मेरा कलर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो जाए। ठीक, अब जैसे कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो बर्तन को छू एकदम गर्म गर्म हो जाए, एकदम मतलब उसको छू तो एकदम जल जाओ, हाँ। और चेंज इन स्टेट, स्टेट में ही चेंज हो जाए, हो सकता है मेरा सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट हमारा गैस स्टेट में, हाँ 9th में सर पढ़े हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें अब इवोल्यूशन ऑफ गैस की। ठीक, तो मैं इसको मिटा दूं, अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे, क्या करेंगे और यार डीपली पढ़ना है, बस नोट्स बनाते रहना, नोट्स ही तो है जो हमें सुधारेगी। सर हमारे इस हालात पे कोई हंसेगा नहीं। ठीक, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे गैस भी इवॉल्व हो सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हो सकता है कि हमारा गैस इवॉल्व हो सकता है। इसका एक एग्जांपल जैसे कि आपके सामने, मेरे अभी सामने ही है, हाँ ठीक, तो आपके सामने जैसे कि दिवाली वाली के टाइम में जो घर की रंगाई होती है तो उसमें आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना, हाँ लोग जो मतलब सॉलिड चूना लेकर के आते हैं, वाइट कलर का होता है, तो उसको पानी में डालते हैं, तो फिर क्या होता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ वो रिएक्शन होता है, बहुत ही भयानक रिएक्शन होता है, और जब मतलब बहुत ही ज़्यादा गैस निकलता है, बहुत ही ज़्यादा गैस निकलता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, एक ऐसा एग्जांपल हो गया जैसे कि क्या हुआ हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया। जैसे कि अगर मैं मान लूँ एक क्या बोलते हैं, एक है इसको क्या बोलते हैं यार, वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इसको बोलते हैं। ठीक, ऐसा ही होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में अगर मैं जिंक के ग्रैन्यूल्स रख लूँ, हाँ जिंक के ग्रैन्यूल्स को जेड एन से रख दूँ क्या, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक, जैसे मैं एल्युमिनियम के फॉयल का होता है ना, जैसे एल्युमिनियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है, ऐसे जिंक का होता है। जिंक का एक छोटा टुकड़ा रख लो और उसके बाद में इसमें डाल दो तेजाब। तेजाब क्या होता है, मतलब कि HCl चाहे H2SO4। ठीक, दो के दोनों डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब इसमें जैसे जिंक में अगर तुम H2SO4 या HCl डाल सकते हो, हाँ मतलब कि जो क्या बोलते हैं एसिड वाला जो होता है, बहुत ही भयानक जो एसिड होता है। ठीक, तो जैसे कि अगर मैं जिंक ले लिया, ठीक, और इसमें डाल दिया मैंने क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो मैं सल्फ्यूरिक एसिड डालता हूँ। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड किसे कहते हैं, H2SO4 को, हम सबको पता है, आप जो झूठे मत बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो अब क्या होगा, यहाँ से हमारा जो बनेगा ना वो जिंक सल्फेट बन जाएगा, ये सॉल्यूशन जो होगा वो जिंक सल्फेट का बन जाएगा, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस हो उससे नहीं मतलब, लेकिन इस रिएक्शन में, इस खासे रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन गैस निकलता है बहुत अच्छे खासे मात्रा में से, बुलबुले बना करके, जैसे बुलबुले बना करके ऊपर जाता है, उसके बाद हवा में मतलब छूट जाता है। ठीक, हाइड्रोजन गैस हमारा निकलता रहता है। ठीक, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड हमारा मिला तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। ठीक, ये हो गया एक एग्जाम्पल हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस का। ठीक, अब हम लोग बात कर लें कि उसकी क्या होता है, हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ PPT, हाँ प्रेसिपिटेट को हम लोग PPT से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अगर आपको जैसे कि देखना है तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलूँगा भी नहीं। जैसे कि मान लो अब कलर की बात कर लो, हाँ तो जैसे कलर होता है ना, वो जो वाटर कलर आता है। ठीक, वाटर कलर, ये दूसरी बात है, वो जो नहीं बोलना था उसको नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, वाटर कलर जो होता है उसमें ध्यान से देखो तो मतलब कुछ ज़्यादा समय तक उसमें पानी और वाटर कलर को जब मिला दो तो फिर धीरे धीरे वाटर कलर का छोटा टुकड़ा हमारा नीचे बैठा रहता है, और वाटर कलर का पूरा मतलब एक अलग ही कलर हमारा ऊपर रहता है, हाँ, और नीचे छोटा सा टुकड़ा बचा रहता है। तो ऐसा होता है हमारा प्रेसिपिटेट, मतलब ऐसे ही प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, इस तरीके से मेरा ये जो वायर है ना माइक का, ये बहुत फैलता है। ठीक,
ऐसा होता है। अब इसको समझने के लिए जैसे कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा हो सकता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए। जैसे कि इसके लिए हम लोग ले रहे हैं क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। क्या ले रहे हैं हम लोग, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। और क्या ले रहे हैं हम लोग, लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को हम लोग जब मिलाते हैं ना तो इसमें हम लोगों का एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, उसे कहते हैं लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड। और बचा क्या, लेड के साथ आयोडाइड को लगा दिया, लेड आयोडाइड। अब बचा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। और ये जो होता है लेड आयोडाइड, ये होता है मेरा येलो कलर का। ठीक, मतलब कि जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट ये दो के दोनों केमिकल सब्सटेंसेज हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को एक दूसरे के साथ जब इंटरमिक्स करते हैं तो हमारा लेड आयोडाइड एक मतलब उसी कंटेनर में हमारा लेड आयोडाइड ऐसे नीचे बैठ जाता है येलो कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और पोटेशियम नाइट्रेट हमारा पूरा सोल्यूशन में रहता है। समझ में आ गया कि इसको क्या, ये क्या हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या बोलते हैं, चेंज इन कलर का। तो कलर में भी यही चेंज है, ये भी कलरलेस था, ये भी कलरलेस था। ठीक, दो के दोनों कलरलेस थे। अब यहाँ पे देखो ये मेरा येलो कलर का हो गया, कलर में चेंज हो गया तुरंत, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग कलर में चेंज को देख सकते हैं। और कलर में चेंज देखने के लिए आप दूर मत जाइए, आप दूर मत जाइए, बस अपने घर में ही ले लीजिए हल्दी और मार्केट से ले लीजिए जो चूना, है ना, मार्केट से चूना ले लीजिए और अपने घर से ले लीजिए टर्मरिक, खड़ी वाली हल्दी। ठीक, खड़ी हल्दी ले लीजिए और चूना ले लीजिए, चूना जो मिला के खाते हैं मलिच्छे लोग। हाँ, तो इन दोनों को ले लीजिए और एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवाइए। मतलब कि चूने को हल्दी के सरफेस पे लगा करके देखो, वो चेंज कर जाता है कलर, उसका जो येलो कलर का होता है वो चेंज कर जाता है। ठीक, समझ में आ गया। ये भी होता है हमारा क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन कलर। क्या यार, बार बार लिखने का जो मतलब एक बार जो प्रथा बना लिए हैं हम ना, चेंज इन कलर। कलर में जो मतलब कलर में हमारा क्या हो जाता है, चेंज। तो वो भी केमिकल रिएक्शन, मतलब हर केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है कलर में चेंज हो, लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि जो केमिकल मतलब जब कलर में चेंज हो जाए तो इसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे, नहीं। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है हमारा कलर में चेंज हो जाए, जो दो रिएक्टेंट रहेंगे वो दोनों हमारे चेंज हो करके हमारा क्या बोलते हैं, उन दोनों का कलर चेंज हो करके कुछ नया कलर बना दे। जैसे कि हम लोग अब हम लोग बात कर लें चेंज इन टेम्परेचर की। ठीक, ओके। इतने देर से बोलते बोलते ना थक जाना पड़ता है यार, कल से च्युइंगम चबाऊंगा और भी थकूंगा। ठीक, तीसरा हो गया। अब चौथा हमारा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर में भी हमारा चेंज हो जाता है। टेम्परेचर हमारा चाहे डाउन हो जाएगा चाहे हमारा अप हो जाएगा। ठीक, टेम्परेचर में भी हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं वही रिएक्शन, अपना पुराना वाला रिएक्शन, सबसे पहला वाला रिएक्शन क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला, वही उसमें देखो टेम्परेचर हाई हो जा रही थी। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का अभी नहीं देखे हो तो अभी जा करके कर सकते हो, मार्केट से जाओ, अभी इस समय मत जाओ, लेकिन जब खाली टाइम पाना, मतलब कि जब थोड़े हालात सही हो जाएं तो जाना मार्केट से 10 रुपए का कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना और पानी में डालना। पानी को मतलब उसमें पानी मत डालना, पानी में उसको डालना। ठीक है, पानी रहेगा, पानी और उसमें उसको कैल्शियम ऑक्साइड को डालना। ये क्यों होता है अभी बाद में बताऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक, तो चेंज इन टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। जो अब उस जिस कंटेनर में रखे रहोगे मग में, जग्गा में, है ना, तो इनमें क्या होगा, टेम्परेचर हमारा राइज हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा राइज ही हो, डाउन भी हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज। और अब हमारा बच्चा लास्ट, अच्छा टेम्परेचर में चेंज हो गया तो जैसे कि हाँ ठीक है, हाँ टेम्परेचर में चेंज हो गया। और अब हम लोग बात कर लें स्टेट्स में चेंज की। ठीक, चेंज इन स्टेट्स। तो स्टेट्स में चेंज की कोई मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने लिया था, चेंज इन स्टेट लिख दूँ यार, पचमा थोड़ी प्रथा है, चेंज इन स्टेट्स है।
ठीक, स्टेट में चेंज, जैसे कि मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया था, ठीक, जिंक के टुकड़े थे, जिंक के फॉर्म में था, ये मेरा था सॉलिड में, ठीक। H2SO4 लिया था, H2SO4 लिया था, ये किस में फॉर्म में था, एक्वस में। इन दोनों को जब मिलाए तो हमारा क्या हो गया, एक्वस। देखो सॉलिड मेरा एक्वस में कन्वर्ट हो गया, एक्वस तो एक्वस ही रह ही गया, और मेरा जो सॉलिड था वो एक्वस में हो गया। ये क्या हुआ, हमारे स्टेट में, स्टेट किसके, जिंक के स्टेट में चेंज हो गया, ठीक। समझ में आया बात आपको? तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं। मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें हो सकता है कि स्टेट उसका चेंज हो जाए, जो दो रिएक्टेंट्स हैं उनमें से किसी का जो एक स्टेट है वो हो सकता है चेंज हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि क्या बोलते हैं, जो जब स्टेट में चेंज हो जाए तो हमारा केमिकल रिएक्शन पर। ये सर आप कैसे कर रहे हो, जैसे कि पानी, बर्फ़, समझ गया क्या, मतलब बर्फ़ लिया, आइस लिया, अब उसको धीरे धीरे वो मेल्ट हो गया, धीरे धीरे गैस में बदल गया, ठीक। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल है, ठीक। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि जब मतलब स्टेट में चेंज हो तो केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये ज़रूरी है कि जब केमिकल रिएक्शन, मतलब ज़रूरी भी नहीं है, ये जो पाँचों चीज़ें थी वो उनमें से कोई एक हो सकता है, उनमें से कोई एक, ये ज़रूरी है, ठीक। केमिकल रिएक्शन है तो हो सकता है गैस इवॉल्व हो सकता है टेम्परेचर चेंज हो जाए, हो सकता है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, हो सकता है कलर चेंज हो जाए, हो सकता है हमारा स्टेट हो जाए, चेंज हो जाए। इन पांचों में से कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा, ठीक। समझ में आ गया? हाँ ठीक। आई थिंक ये वीडियो मेरा कितने देर का, लगभग 27 मिनट का हो गया, आधे घंटे का लगभग हो गया। तो क्या और पढ़ा दूँ मैं? चलो और थोड़ा सा हिंट दे दूं अगले लेक्चर के बारे में। अगला लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर को मुझे समाप्त नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं इसको करूंगा समाप्त। केमिकल इक्वेशंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लें हम लोग। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की आवश्यकता क्या थी, EQUATIONS, ठीक। केमिकल इक्वेशंस को हम लोगों को आवश्यकता, बैलेंस करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, ठीक। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें, जैसे कि मैं पानी ही ले लूँ, सबसे इजी चीज़ है, हाइड्रोजन होता है H2, ऑक्सीजन होता है O2, और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं H2O, ठीक। तो इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जब रिएक्टेंट्स के जो सिंबल होते हैं उनको, हाँ, एक तरफ प्लस करके लिखते हैं, और एक एरो लगा करके, एरो पे जो प्रेसिपिटेट, मतलब कि इसको बाद में और अच्छे डिटेल में बताऊंगा, कोई जरूरी नहीं, मतलब ऐसे बता दूं, ठीक। और इस एरो पे जो इंटरमीडिएट चीज़ लगती है, मतलब कि किस में हो रहा है, मतलब कि किसके प्रेजेंस में होगा या नहीं होगा। जैसे कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे रख दो तो थोड़े होगा, रख दो, हाइड्रोजन लेकर क्या, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो ये है, मतलब हाइड्रोजन गैस भी तो हमारा नेचर में है, ऑक्सीजन गैस भी हमारे नेचर में, कहाँ रिएक्ट करके पानी बना रहे हैं, नहीं बना रहे ना, नहीं तो पानी बरसता। किस चीज़ की कमी है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, किस चीज़ की कमी है, बरसता नहीं। तो ये जो इंटरमीडिएट है, जो इस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको यहाँ पे लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। समझ में आ गया? अब बात कर लें कि ये हाइड्रो हमारा 2 है, ऑक्सीजन हमारा 2 है, हाइड्रोजन 2 बना, ऑक्सीजन 1 बना, मतलब एडजस्ट हो रहा है ना, एडजस्ट होना चाहिए। तो ऑक्सीजन मेरा 1 कहाँ गया, ऑक्सीजन मेरा 1 कहाँ गया? यहीं से आता है हमारा कंसेप्ट कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो यही आवश्यकता पड़ी कि ऑक्सीजन तो जाएगा नहीं ना, एडजस्ट होना है, तो कहाँ कैसे एडजस्ट होगा। तो हम लोग किए क्या, बस यहाँ पे 2 कर दिए और यहाँ पे 2 कर दिए। मतलब कि अगर हम लोग 2 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं, 1 मोल ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हमारा 2 मोल वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। ऐसा ही केमिकल रिएक्शन, मतलब ये सिंपल स्टेप, यहाँ 4 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक। मतलब इस रेशियो में लेना होगा, 2:1 रेशियो 2, मतलब 2 लेंगे हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेंगे, तभी मेरा पानी बनने वाला है। और बीच में जो इंटरमीडिएट है वो तो आवश्यक है ही। समझ में आया? तो ये थी हमारे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की आवश्यकता। और केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं, ये तो अभी छोटा सा वैसे बकवास करके बता दिया। नेक्स्ट वीडियो मेरा इन्हीं सभी टॉपिक्स पे होगा, तो तब तक देखते रहिए वीडियोस और पढ़ाई करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना फ्रेंड प्रेमराज, थैंक यू।